तो एक बार फिर से बड़े रेल घटना को अंजाम देने की कोशिश यहां पर हुई कानपुर में, और आखिर कैसे अब उसके तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ वक्त में लगातार एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की, रेल हादसों को अंजाम देने की कोशिश हुई है। आखिर कौन है वो लोग जो लगातार अब रेल को निशाना बना रहे हैं? इसके पीछे आखिर किसकी साजिश है? क्योंकि तार न सिर्फ देश के अंदर अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हो रहे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, अपराधियों के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि देश से बाहर भी जुड़ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अभी ये तस्वीरें जहन से उतरी भी नहीं थी कि एक और रेल हादसे की कोशिश हुई। कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक ट्रेन से एलपीजी सिलेंडर टकरा गया। हालांकि ट्रैक पर सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी और बड़े हादसे को होने से बचा लिया। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। खोजबीन शुरू कर दी गई। घटना स्थल पर जांच में पुलिस को झाड़ियों में एक सिलेंडर, पेट्रोल की बोतल, माचिस और बारूद जैसे कई घातक पदार्थ मिले। फॉरेंसिक टीमों ने जांच पड़ताल के बाद सभी संदिग्ध चीजों को जांच के लिए भेज दिया। एहतियात के तौर पर ट्रेन को करीब आधे घंटे रोककर जांच की गई। उसके बाद उसे आगे के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कानपुर में ही साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए थे, जिसे लेकर रेलवे का दावा था कि ट्रेन को डिरेल करने के लिए साजिश रची गई थी। फिलहाल इसकी जांच आईबी के हाथ में है। कानपुर में एक बार फिर बड़ी साजिश के तहत ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं शिवराजपुर इलाके में, जहां पर कल देर रात जो ट्रेन है प्रयागराज से भवानी के लिए जा रही थी, जिस दौरान ट्रेन के आगे सिलेंडर रखा गया, उसको एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इस तरह की साजिश की गई। उसके बाद ही जो स्पॉट था उसके पास से ही कई बॉटल्स में पेट्रोल और कई अन्य चीज़ें ऐसी मिली जिससे ये प्रतीत होता है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश की गई थी। ऐसा नहीं है कि ट्रेन को ट्रैक से उतारने की ये कोई पहली या दूसरी साजिश हो। अभी हाल ही के दिनों में एमपी के जबलपुर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, जहां सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। बीते जून जुलाई में दार्जिलिंग, जमशेदपुर और गोंडा में हुए ट्रेन हादसे की दर्दनाक तस्वीर भी अभी जहन में ताजी। तो यहां सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह है कि देश भर में अचानक से ट्रेन के बेपटरी होने के मामलों की बाढ़ आ गई? क्या रेलवे ट्रैक को रील की सनक खतरे में डाल रही है, या फिर सरहद पार से हो रही साजिश ट्रेन की स्पीड पर ब्रेक लगा रही है? बीते कुछ महीनों में ट्रेन से जुड़े हादसे कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पाली के राजस्थान में 23 अगस्त को रेल ट्रैक पर रखा मोटा सीमेंट का ब्लॉक जो वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन से टकरा गया। वहीं यूपी के अलीगढ़ में 22 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर एलॉय व्हील पाया गया। एमपी के जबलपुर में 20 अगस्त को रेलवे ट्रैक पर लोहे के रॉड्स रखे गए थे। घटना यहीं खत्म नहीं होती। यूपी के कानपुर में 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए। ट्रैक पर रखा था हैवी बोल्डर। वहीं यूपी के प्रयागराज में 1 अगस्त को रेल ट्रैक पर कुछ सामान रखने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यूट्यूबर शेख को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर रेलवे के सिस्टम को बेपटरी करने की साजिश कौन रच रहा है, कहां से रच रहा है, और वो कौन लोग हैं जो देश के विकास में अड़चन पैदा करना चाह रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं कानपुर में ट्रेन डिरेल करने वाली साजिश को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है और साथ ही वो इसे रेल जिहाद से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। आज रेल दुर्घटना हुई है, ये कालिंदी एक्सप्रेस, उसके पहले साबरमती, उसके पहले और ट्रेन। मैंने कहा था साबरमती में कि ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है भारत को अस्त व्यस्त करने का। इस बार तो रेल मंत्रालय को, ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए। उसने सूझबूझ से सिलेंडर को देखा और रोका। बगल में पेट्रोल, बारूद, माचिस, बैग। क्यों नहीं कांग्रेस की जुबान खुल रही है? राहुल गांधी विदेश में जाके भारत को तो गाली दे देंगे, लेकिन यहाँ उनकी जुबान चुप हो जाती है। ये पूरे देश में एक भारत को तबाह और बर्बाद करने की साजिश और टूल किट है। यहाँ भी पकड़े जा रहे हैं, पता चल जाएगा मुस्लिम समाज के लोग ही। आप मानते हैं कि एक साजिश है? रेलवे ट्रैक में पहली घटना नहीं है, बीते 2 महीने में कई ऐसी घटनाएं, एक बड़ी साजिश है। ये साजिश है। अब मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस की जुबान अगर इस पर बंद है, फारूक अब्दुल्ला पर जुबान बंद है, इसका मतलब भारत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन। वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता, आग लगती, सैकड़ों लोग मारे जाते। ये कांग्रेस चुप है। क्या कांग्रेस का ही टूल किट तो नहीं है? उधर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर रखकर रेल दुर्घटना कराने का षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक है। इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि जन और रेल सुरक्षा बनी रहे। अभी एक भेड़िया यहाँ पे दिखा है, उसके पीछे लोग मसाल लेके भागे हैं। सब लोग लाठी डंडे से उसको ढूंढ रहे हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। एक के बाद एक हमलों की खबर मिल रही है और वन विभाग भी एक्टिव है। लगातार वन विभाग के जो कर्मी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, तैनाती दे रहे हैं, निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन अब तक 2 भेड़िए पकड़ में नहीं आए हैं। रिपोर्ट देखिए। भले ही 3 दिनों से बहराइच में भेड़िया ना दिखा हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उसका आतंक खत्म हो गया है। भेड़िए के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो मौके की तलाश में रहता है और ठीक समय पाते ही अपने शिकार पर वार कर देता है। यही वजह है कि वन विभाग की टीम भी भेड़िए को हल्के में नहीं ले रही है और इलाके में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ गश्त को भी तेज कर दिया गया है। मैं इस वक्त हरबख्शपुरवा में हूं और लगातार वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में लगी है, लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है, गश्त भी लगा रही है। आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश वन विभाग के कर्मचारी हैं जो हरबख्शपुरवा गांव में आए हुए हैं। ये लगातार उन जगहों पे जाते हैं जहां पर इनको लगता है कि यहाँ भेड़िया आ सकता है। हालांकि जो अभी तक भेड़िए पकड़े गए हैं वो इसी क्षेत्र में पकड़े गए हैं। वन विभाग की टीम गन्ने के खेत में भेड़िए की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। ग्रामीणों में भय का माहौल है और वो सुरक्षा की मांग कर रही हैं। लोगों को लग रहा है कि भेड़िया अपने साथियों की मौत का बदला उनसे ना ले। लगातार ये ड्रोन जो उड़ रहा है, जो कैप्चर कर रहा है, जो अपनी शानदार क्वालिटी जो दिखा रहा है, उससे समझ में आता है कि आखिर इन खेतों में, इन झाड़ियों में, इन कटेली झाड़ियों में आखिर क्या है। क्या वह आवारा पशु अंदर है, या कोई सियार है, या कोई भेड़िया है, या कोई तेंदुआ है, बाघ है। जो कुछ भी होगा, कुछ भी हलचल होगा, वो इसी वीडियो में साफ साफ दिख जाएगा। तो ड्रोन की अपनी क्वालिटी होती है। तरह तरह के ड्रोन आए हैं, थर्मल ड्रोन भी आया है और जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अभी तक जो भी कामयाबी मिली थी, जो भी भेड़िए ट्रेस किए गए थे, इन्हीं ड्रोनों के माध्यम से उसको देखा गया था। भेड़िए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए थर्मल ड्रोन तैनात किए गए हैं। वन विभाग की टीम को कुछ जगहों पर भेड़िए के नए पैरों के निशान भी मिले हैं, जो बता रहे हैं कि भेड़िया अभी इस इलाके में है और हमले की तैयारी कर रहा है।
4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद से बचे भेड़िए अब झुंड से अलग हो चुके हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। जंगल और जंगली जानवरों के जानकार मानते हैं लोन वुल्फ यानी अकेला भेड़िया जो बेहद खतरनाक होता है, छोटे बच्चों को आसानी से निशाना बना सकता है। अब तक भेड़िया इंसानी शिकार का आदी हो चुका है। कई दिनों से शिकार ना करने के चलते भेड़िया भूखा भी है। यही वजह है कि हमला करने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहराइच के बाद सीतापुर में भी आदमखोर की दहशत बरकरार है। सीतापुर में भेड़िए के साथ साथ बाघ का भी आतंक देखने को मिल रहा है। पीतमपुर ग्रंट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बाघ ने आतंक मचाया हुआ है। यही वजह है कि लोगों की शिकायतों के बाद वन विभाग ने पूरी तैयारी की और यहाँ पर ये पिंजरा लगा दिया है। इसी के साथ आपको बताएं, क्योंकि बाघ का मूवमेंट सबसे ज्यादा शाम 5:30 बजे के बाद होता है, जिसके बाद यहाँ पर बकरी बांधी जाती है ताकि बाघ बकरी को देख करके यहाँ तक आए और बाघ इसमें फंस जाए। लेकिन जैसे ही लोगों ने शिकायत की थी, उसी के साथ यहाँ पर कुछ कैमरे भी लगा दिए गए हैं और इन कैमरों के द्वारा नजर रखी जा रही है कि कहीं बाघ का मूवमेंट अगर होता है तो उसे नोटिस किया जाए और साथ ही बाघ को जल्द से जल्द कैद करके यहाँ के लोगों को भय से मुक्त करवाया जाए। सीतापुर हो या फिर बहराइच, आदमखोर का खौफ जारी है। आदमखोर को लेकर दहशत इस कदर है कि लोग खेतों में भी जाने को तैयार नहीं है। लोग रातों में जागकर अपने परिवार और मवेशियों की सुरक्षा करने को मजबूर है। डर का ये माहौल आखिर कब खत्म होगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।